तो देखो भाई लोग, सोलाना को लेके लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, जहां पे लोगों को लगता है कि सोलाना $500 $1000 इस टारगेट पे भी पहुंच के दिखाएगा। लेकिन इस महीने सोलाना का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इस मंथ सोलाना ने बस 3.8% का प्रॉफिट दिया है। बाकी जो अदर क्रिप्टो करेंसी है उन सभी ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। जैसा कि आपको सबको पता है, क्रिप्टो मार्केट अभी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। जो पैसा है इधर उधर फ्लो होता रहता है और सोलाना का पैसा फ्लो हुआ है XRP में। यही रीजन है कि लोग अपना पैसा निकाल के अब XRP में लगा रहे हैं। अब XRP जो डंप करेगा तो सोलाना पंप करेगा। और आई थिंक जो लोग क्रिप्टो मार्केट में पुराने ही चीजें पता है कि जब एक कॉइन पंप करता है तो लोग उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। हम जानेंगे सोलाना ऐसा कौन सा जोन है जहां पे जाने के बाद तेजी से ऊपर जाएगा, स्काई रॉकेट के स्पीड से आपको प्रॉफिट देने वाला है। सब कुछ हम जानने वाले हैं। कल की वीडियो में बात करें, कल मैंने सुई का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, जहां पे मैंने वापस से आपको सुई का एक ऐसा जोन बता दिया जहां पे अगर सुई पहुंचता है आपको तगड़ा प्रॉफिट देगा। और हुआ भी वैसा। मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पे जाके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और सुई में हुआ भी वैसा। अब यहाँ से जाने के बाद सीधा नीचे बढ़ रहा है और हमारे इस टारगेट की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो सुई में अगर आपको खरीदारी करनी है, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो कल का वीडियो देखिए जहां पे मैंने डिटेल में प्राइस प्रेडिक्शन बताया है। और अभी भी बहुत टाइम है इस जोन में पहुंचने के लिए, तो वो वीडियो अभी भी आपके लिए न्यू है। तो अगर आपको सुई कॉइन में प्रॉफिट बुक करना है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन। सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना चला गया था 264 के बराबर। उसके बाद लोगों को लगा $300 तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, लेकिन मार्केट में XRP ने बाजी मार ली। पिछले एक महीने में अगर हम सोलाना का डेटा देखते हैं तो सोलाना 4% के प्रॉफिट पे है, XRP 200% के प्रॉफिट है। मतलब XRP अपने मार्केट कैप से 2x 3x हो गया और लोगों का पैसा XRP में जम के लगने लगा। अब XRP की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 139 बिलियन के आसपास है और अभी साइडवेज में चल रहा है। लेकिन सोलाना का मार्केट कैप 105 बिलियन के आसपास है। अगर हम 1 मंथ का डेटा ट्रैक कर पा रहे हैं, जहां पे आई थिंक अगर सोलाना का जो मार्केट कैप 100 बिलियन गया है तो वहां पे कुछ न कुछ इसको सप्लाई मिली है। और उस सप्लाई की अगर हम बात करते हैं 10 to 11% का प्रॉफिट देखे गया है। ये तो मैं एक मंथ का डेटा बता रहा हूँ। थोड़ा सा हम एक साल के डेटा पे जाते हैं और हमें दो ऐसे सपोर्ट मिलते हैं। एक मिलता है 88 बिलियन का और दूसरा मिलता है 67 बिलियन का। तो यहाँ पे आई थिंक अगर सोलाना जहाँ पे आपको तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है तो हमें जाना पड़ेगा 186 का जो जोन है और दूसरा 150 का। 150 180 ऐसे जोन है जहाँ पे आपको सोलाना जाते हुए दिखेगा। तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम इंक्रीज करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो आई थिंक सपोर्ट मिल रहा है 200 का, और ये जो सपोर्ट है प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस ही रहा है। तो आई थिंक हम चुनेंगे 180 का जोन। जो हमने देखा है उस जोन में सोलाना को तगड़ी सप्लाई मिली है। तो मेरे हिसाब से मैं बस एक ही अभी सपोर्ट लेके चलूंगा 180 का, और आई थिंक इस जोन में सोलाना को अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने सोलाना में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करके रखा है, ठीक है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वो जोन होने वाला है जहां पे सोलाना को अच्छी सप्लाई मिल सकती है और सोलाना आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ऐसा जोन है, अगर सोलाना आपको इस जोन में मिलेगा तो आंखें बंद करके आप खरीद सकते हो सोलाना को। प्लस यहाँ पे दूसरा जो सपोर्ट है $200 के आसपास अगर सोलाना पहुंचता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि बिटकॉइन का क्या चाल रहने वाला है उस समय, क्योंकि बिटकॉइन आई थिंक अगर हम देख रहे हैं तो बिटकॉइन में कोई दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन लगातार पंप कर ही रहा है और बिटकॉइन $1,00,000 को भी क्रॉस कर गया है। ऐसे में सोलाना में पंप आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद सोलाना नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब यहाँ पे 20 to 23% का लॉस में ही है सोलाना। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब पैसा देखो यहाँ पे लग चुका है XRP में, मनी फ्लो होता रहता है। अब कोई कॉइन अगर जो टॉप 10 का कॉइन है उसकी अलग ऑडियंस है, वो फ्लो होगा तो XRP का पैसा उसमें चला जाएगा। हो सकता है एवलॉन्च चला जाए, चेन लिंक हो जाए, और ट्रॉन ने रिसेंटली प्रॉफिट था, ट्रॉन में भी गया था। लेकिन मार्केट अगर हम अल्ट कॉइन देख रहे हैं, अल्ट कॉइन हमें रेड देखने को मिल रहा है भाई। अगर 7 डेज का डेटा देखें तो बिटकॉइन तो ग्रीन है, बिटकॉइन 2% के प्रॉफिट पे, लेकिन अल्ट कॉइन में उल्टा चीजें हमें देखने को मिल रही है चेन लिंक को छोड़ के। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब अगर सोलाना का जो पैसा XRP में गया है, XRP अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है और जैसा कि साइडवेज में है, वापस से XRP 1.8 या फिर $2 के आसपास पहुंचेगा तो जो XRP की हाइप है वो थोड़ी कम होगी। ऐसे में जो लोग हैं वो थोड़ा सकता है सोलाना की तरफ ध्यान दे। और सोलाना की जैसे कि मैंने बताया कि सोलाना का भी मार्केट कैप करीब करीब यहाँ पे 80 बिलियन के आसपास अच्छी सप्लाई इसको मिली है और सबसे ज़्यादा सप्लाई मिली है 60 बिलियन के आसपास। तो आई थिंक 80 बिलियन का जो जोन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सोलाना को लेके।
तो 20 बिलियन अगर मार्केट कैप घटता है सोलाना, क्योंकि लिक्विडेट तो हो रहा है, और आई थिंक अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में ही 26% का जो वॉल्यूम है $2.8 बिलियन का, वो यहाँ पे कम हो गया है सोलाना का। तो काफ़ी इस समय मार्केट वॉलेटाइल है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे में आई थिंक सोलाना 200 और 180 ये जो जोन है ये हमारे लिए बेहतरीन होने वाले हैं। हालांकि मैं व्यूज़ पाने के लिए यहाँ पे झूठ भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं, जैसे कि यहाँ पे सोलाना 260 का था, अगर मैं आपको बोलूँ कि सोलाना 300 का हो जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करा था तो आज आप 26% के लॉस पे होते। उसके बाद अगर लॉस की बात करते हैं 15 से 16% आपको और लॉस हो जाता है। करीब करीब यहाँ पे आपको 30 से 40% का लॉस ही होता है। ऐसे में फिर आप वेट करते हैं, अरे यार इतना जब लॉस हो गया 30 से 40% का, काश सोलाना थोड़ा सा पंप कर जाए, 40 से 50% का पंप कर जाए, तब जाके मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। तब होता कि अरे यार मुझे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा 1-2 महीना जो गया है वो लॉस रिकवर करने में गया है। इसीलिए मैं कुछ आपको जोन बताता हूँ जहाँ पे आई थिंक बेस्ट बाइंग जोन होता है। और सुई के कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि सुई आपको 50% का प्रॉफिट क्यों दिया है, वो जोन मैंने क्यों रिकमेंड किया है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट बुक करने का तरीका होता है वो ना पेशेंस होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप आराम से क्रिप्टो मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप हमेशा पैसे गंवाएंगे। हो सकता है 1-2 बार आप प्रॉफिट कमा ले और उसी प्रॉफिट के चक्कर में आप हमेशा लॉस में जाते रहेंगे। तो बेस्ट यही है, फोमो में नहीं पड़ना है। सोलाना का वेट करना है $200 $180 के प्राइस पे पहुंचने पे, उसके बाद ही हम सोलाना में बाइंग करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे इसको सप्लाई मिली है, ये चीज़ आपको बार बार देखना पड़ेगा। वैसे भी 97-96% का सेलिंग प्रेशर ही सोलाना पे। अब देखिए मार्केट में अगर अलग चीज़ें हो जाएँ तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो डेटा है और हमें जो डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। अब कोई वेल आके मार्केट को अगेंस्ट मूव कर दे तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना, वो उसका कॉल है, हम वेल को ट्रैक नहीं किए तो हमारी गलती है। लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है जहाँ पे सप्लाई मिली है वहीं पे ट्रेडिंग करना बेस्ट होता है। और वहीं पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप में भी फंसाया जाता है। सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा सा और डंप कर दिया जाता है, लोगों को लगता है कि इससे नीचे जाएगा, लेकिन अचानक से तेजी से भागता है। ट्रैप भी होते हैं सपोर्ट पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रैप भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम पैटर्न देख पा रहे हैं 4 आवर के टाइम में, लग तो रहा है कि एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है 1 2 3। ये सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे लोगों को फंसाया गया। तो ये चीज़ आपको था ना, यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं होने वाला, नीचे ही आने वाला है। 200 का जोन है और 180 का जोन है, यहीं पे आसपास आने वाला है। और बहुत चीज़ मैंने आपको बताई है। ये जो चार्ट पैटर्न है ये फेक बनाया जाता है, जो लिक्विडिटी मैनेज करती है वो आपको फंसाना चाहती है। तो आप अगर बुक में पढ़ के आए थ्योरिकल डेटा तो आप दूर रहिए। ये चार्ट पैटर्न, ये इंडिकेटर्स, ये फंसाने की चीज़ है और इसको लेके कोई जल्दी ट्रेडिंग में अच्छा पैसा नहीं बना सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया सोलाना का प्रेडिक्शन, जहाँ पे सोलाना आई थिंक अगर आपको जाते हुए दिखता है खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन का। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि अल्ट्स कॉइन डंप कर रहे हैं, बिटकॉइन पंप कर रहा है। और अगेन बिटकॉइन यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस पे है। 1 लाख जो डॉलर है इसका ATS बना लिया है। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं 1,03,000 का ये जोन है हमारे पास, ये पूरा जोन है, ठीक है, जहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस है 1,03,000 से लेके 1 लाख का। तो यहाँ पे बिटकॉइन फिर से स्ट्रगल कर रहा है। आई थिंक अगर रिजेक्शन मिलेगा बिटकॉइन का तो यहाँ पे ये सपोर्ट है हमारे पास, जो कि करीब करीब यहाँ पे 99 का। हाँ, ये अभी जो सपोर्ट चल रहा है, अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते से 5 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक, ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर रही है बिटकॉइन के लिए। तो आई थिंक अगले 24-48 घंटे में हम 1 या 2% का डंप मान सकते हैं बिटकॉइन में। तो ऐसे में अल्ट कॉइन भी आपको थोड़ा और रेट देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन तो लगातार हो रहा है, सुई में भी हो रहा है, सोलाना में भी हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हमें बस वेट करना है मार्केट में वॉल्यूम आने का। मार्केट में वॉल्यूम आएगा तभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये जो वॉल्यूम है ये लगातार नीचे जा रहा है। बिटकॉइन में भी उतनी वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम ना होने के कारण, जैसा कि ये भी आपको पता है, ये चीज़ मैंने बार बार को समझाई है, वॉल्यूम नीचे है लेकिन जो बिटकॉइन है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अलग चीज़ें हो रही हैं, मतलब यहाँ पे आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अभी वॉल्यूम नहीं है, ये मार्केट में अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी खतरनाक ऐसे में होता है। तो अगर आप वेल्स को ट्रैक करते हैं तो आई थिंक आपके लिए गुड होगा, नहीं तो अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं तो दूर रहिए। बड़ा गेम होने वाला है और क्या होगा किसी को नहीं पता होगा। यहाँ से कुछ भी अगले से 1-2 दिन में कुछ भी वॉल्यूम आ सकता है, तो ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन। बाकी आता हूँ मैं और भी जितने अल्ट्स कॉइन का प्रेडिक्शन है मैं करता रहूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।